कभी कभी ज़िंदगी में रुकना पड़ता है तो कभी कभी बस निकल जाना ही सही रहता है। मैं आज निकल रहा हूँ भीड़ से दूर, बोरिंग रूटीन से दूर, कुछ सुकून के पल चुराने। ये सफ़र मीटियोर के साथ होने वाला है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं, मेरी नई साथी है। आज की मंजिल है मनाली, तो चलिए नई मंजिल की तलाश में एक और नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक अच्छे सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा साथी, और मीटियोर जैसा भरोसेमंद साथी आपको और कहीं नहीं मिल सकता। इसके अलावा टंकी इसकी फुल करा दी हुई है, मीटर हमने ट्रिप मीटर जो है वो 0 कर दिया हुआ है। अब हम इस ट्रिप पे देखेंगे कि 2 दिन के ट्रिप में हम इस मीटियोर को कितना दूर तक लेके जाते हैं, कितना किलोमीटर चलाते हैं। और इस बाइक का ना रियल टेस्ट एक बार फिर से होने वाला है। सफ़र पर निकलते ही ट्रकों की लंबी लाइनें, खराब सड़कें नई चुनौती बन जाती हैं। जब आप बद्दी क्रॉस करते हैं तो आपको ट्रकों की बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें दिखने को मिलती है। का रास्ता इतना ख़राब है ना, हर बार जब मैं उस रास्ते से आता हूँ तो मेरे पेट में दर्द लग जाती है, क्योंकि उस रास्ते पे इतने ज़्यादा खड्डे हैं और बाइक ना बार बार उछलती रहती है। अब धीरे धीरे बद्दी पीछे छूट रहा था। हम बढ़ रहे थे स्वारगढ़ वाले पहाड़ों वाले रोड पर। अब बस इंतज़ार था तो बस नेशनल हाईवे का। तो कीरतपुर मनाली वाले 4 लेन का बड़ी देर से इंतज़ार था कि उस 4 लेन पे कब पहुंचेंगे हम। तो ये रहा वो खूबसूरत 4 लेन कीरतपुर मनाली हाईवे। टनल में घुसते ही हाँ ठंडी ठंडी हवा। ओह माय गॉड, बस अब ट्रेन, मैंने सोचा था कि टनल के अंदर जो है वो ठंड होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, बहुत ही गंदे वाली। ओह माय गॉड, ये नया रोड जो है वो बिलासपुर शहर को अलग कर देता है। बिलासपुर शहर जो है वो साइड में रह जाता है और ये बाहर से ये रास्ता आपको मनाली की तरफ लेके जाता है। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी पर 166 किलोमीटर हमें चलना है। टाइम देख लो, लगभग 4:21 हो गया है। काफ़ी देर हो गया हमें चले हुए। जितना हमें टाइम का मतलब जितना हमें डिस्टेंस कवर करना चाहिए था उतना हमने डिस्टेंस अभी तक कवर किया नहीं है। फिलहाल शायद अभी रोड अच्छे आए हैं तो हम जल्दी कवर करेंगे रास्ता जो भी है। तो टनल में बाइक चलाने का जो फील है ना, जो इसका एग्जॉस्ट सुनने का, वो अलग ही है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ओवरटेक नहीं करना है। जब भी आप इस तरह की टनल में घुसो तो बस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखनी है, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे जैसे सामने पहाड़ आते जा रहे हैं ना, धड़कनें तेज होते जा रही हैं, मेरी भी और इस बाइक की भी। लेकिन अब जो गर्मी लग रही थी ना सुबह सुबह, अब उससे काफ़ी सुकून मिल रहा है। मतलब अब वो गर्मी नहीं रही है, अब मज़ा आ रहा है चलने में। अगर लंबे सफ़र पे आप निकल रहे हो ना धूप में, तो सबसे ज़रूरी होता है अपने आप को हाइड्रेट रखना।
आपको बीच बीच में ना पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक कुछ ना कुछ ऐसा पीते रहना चाहिए जिससे आपके अंदर पानी की कमी ना हो और आप बीमार ना पड़ो। मंडी 12 किलोमीटर रह गया यहाँ से और लगता है कुल्लू भी, मनाली भी हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अस्सी की स्पीड के बाद बाइक में ना जो वाइब्रेशन फील होती है ना, वो थोड़ी सी खटखटी है, वो थोड़ी सी वो नहीं होनी चाहिए थी। नाक चला। मनाली के लिए सीधे चलना है हमने, हमीरपुर मनाली। तो ज़्यादा ही रोशनी है कुछ, जो पीछे वाली टनल थी उनमें लाइट भी नहीं थी, इसमें लाइट काफ़ी अच्छी है। और ये जो टनल है ना, ये जो मंडी शहर है उसको बाईपास अलग कर देती है। जब आप यहाँ इस टनल को क्रॉस करके पहुँचते हो तो मंडी शहर जो है वो आपके लेफ्ट साइड में रह जाता है और आप सीधा क्रॉस करके मनाली की तरफ निकल जाते हो। साफ सड़कों ने और लंबी टनलों ने बाइक राइडिंग का मज़ा तो दोगुना ही कर दिया। वैसा रोड का तो नक्शा ही बदल गया हुआ है इस रोड का। ये टनल नंबर है 7। ओह माय गॉड, आप सुना आप आवाज़, टनल का फील आ रहा है पूरा। कुछ समय बाद मंडी क्रॉस करने के बाद ही इस पूरे रास्ते में मंडी से आगे ये थोड़ा सा रास्ता है जो हल्का सा ख़राब दिखता है। ये स्ट्रेच थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर का है, ये अभी तक नहीं बन पाया। बाकी इस रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी भी इस पहाड़ को काटा जा रहा है और एक तरफ राइट साइड ये ऊंची पहाड़ और दूसरी तरफ यहाँ लेफ़्ट साइड में है नीचे ब्यास नदी। मंडी हमने क्रॉस कर लिया, अब हमें वेट है कुल्लू शहर का। अभी तो दूर है लेकिन जल्दी ही हम कुल्लू में पहुंचेंगे। और उसके बाद मंडी से हम निकले हैं, अभी पंडोब नहीं पहुंचे और अब फंस गए हम इस लंबे जाम में। यहाँ ओवरटेक करने की जगह भी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियाँ दोनों तरफ से क्रॉस होती हैं और उतनी सी जगह है क्रॉस ओवरटेक करने के लिए। बाइक तो फिर भी निकल जाती है लेकिन गाड़ी वगैरह होती ना तो फिर हमें पीछे पीछे एक लाइन में चलना पड़ता है, फिर ना हम इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। तो बाइक का ना थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है कि भीड़ में आप जल्दी निकल जाते हो। और देखो पानी नीचे कितना जा रहा है कैसे। पीछे से बिसल मार दिया पुलिस वाले ने, रुकना नहीं है इस गेट पर। बस अब गाड़ी यहाँ से पीछे भी आ सकती है क्योंकि ये आगे नहीं चढ़ रही, पीछे जा रही है। और आगे यहाँ पे कुछ हो गया बवाल, इसलिए ये जाम लगा हुआ है।
बाइक का। ओह माय गॉड, यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं निकली। पंडोर डैम पर पहुंचने के बाद ही गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। लंबी लंबी कतारें हमारे सफ़र को और धीमा कर देती हैं। कतारें पार करने के बाद हम पहुंचते हैं ओट। यहाँ से मनाली और तीर्थन के रास्ते अलग हो जाते अभी हम हैं। पहुंच गए हैं यहाँ पे ओट टनल के पास। सायरन बज रहा है। ओट टनल जो है, जो कुल्लू और इसको जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसको जोड़ती है। जैसे हम ओट टनल और राइट साइड में जो है वो आएगा जिब्बी वगैरह, तीर्थन वगैरह के लिए राइट साइड में जाती है रास्ता, और हमें जाना है इस टनल से क्रॉस होके। ये है ओट टनल। टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं कुल्लू वैली में। और जैसे हम इस वैली में पहुंचते हैं ना, तो मौसम का जो मिजाज है वो बदल जाता है। जो हल्की ठंड लगना शुरू हो जाती है। वैसे तो अभी हम टी शर्ट में हैं क्योंकि अभी हम कुल्लू से भी थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन मौसम जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अब जो गर्म वाली हवा है वो नहीं आती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मज़ा आ रहा है उस ठंडी हवा में। अभी मनाली जो है अभी भी हमें लगभग 60 किलोमीटर दूर चलना है। और लेह यहाँ से 484 किलोमीटर। वाह। तो मनाली पहुंच गए और टेम्परेचर जो है एकदम से गिरावट हो गई है। 45 डिग्री से सीधा हम पहुंच गए हैं 10 डिग्री के आसपास। और अभी स्वेटर भी पहनना पड़ गया है, इतनी ठंड हो गई है यहाँ पे। और मनाली का नज़ारा कुछ इस तरह का। तो ये था हमारा छोटा सा सफ़र बद्दी से मनाली का। कैसा लगा आपको? और मिलते हैं हमारे अगले नए सफ़र में।